हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने हीरोन्स फार्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका फार्मूला क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में सीखा था। और मैंने आपसे कहा था कि अब जो अगला लेक्चर हमारा होने वाला है उस अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ सवाल करेंगे। तो देखिए बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो हीरोन्स फार्मूला में दो एक्सरसाइजेस हैं आपके। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोग दो लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग उठाएंगे। हालांकि पिछले क्लास में हमने दो क्वेश्चंस किए थे जीरो लेवल के, उस लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज कुछ सवाल करते हैं और धीरे धीरे करके उस सवाल के लेवल को भी हम लोग बढ़ाते चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों आज का पहला सवाल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करें। क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज द पेरीमीटर ऑफ triangular field is 450 meter and its side are in ratio 13:12:5 13:12:5, ठीक है। So find area of triangle. Find area of triangle. ठीक है। चलिए पहले सवाल को हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर, यानी आपको एक फील्ड दे रखा है ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है बच्चों। तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। इस चैप्टर में डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझने में। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड आपको दे रखा है, चलिए इसका ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगुलर फील्ड का नाम लेते हैं ए बी सी। इस साइड को हम लोग कह देते हैं ए, इस साइड को बी, इस साइड को सी। क्लियर है। तो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है, अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर होता है इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तीनों साइड का सम, ये आपको 450 मीटर के बराबर गिवन है। और कह रहे हैं कि और साइड्स जो हैं ट्रायंगल के, तीनों साइड जो हैं इनका रेशियो है 13:12:5। तो साइड का जो रेशियो है बच्चों वो कितना दे रखा है, 13:12:5। अब देखिए हमने तो साइड ले रखा है ए बी सी और रेशियो है 13:12:5। इसका मतलब ये है कि जो पहला साइड है ए, उसे हम लोग मान लेंगे 13x। रेशियो में हमेशा एक कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल मानते हैं x, ठीक है। वैसे ही जो दूसरा साइड है b, इसे मान लेंगे क्योंकि 12 है इसलिए 12x, और तीसरा साइड है c जो कि रेशियो में 5 है इसलिए 5x। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर गिवन है 450। इसका मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन है 450 के बराबर, राइट। अब a को हमने माना है 13x, b को 12x और c को 5x। ये आपका हो गया इक्वल्स टू 450। 13x प्लस 12x आपका हो गया 25x प्लस 5x यानी 30x इज इक्वल्स टू 450। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 450 अपॉन 30, यानी कि x हमारा हो गया 15। अब देखिए x हमारा 15 के बराबर आया। आइडिया क्या था बच्चों कि हमें ना रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड को हमने मान लिया 13x 12x 5x। अब इन तीनों साइड को सम करने पर पेरीमीटर 450 दिया हो, उसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल ली हमने। और अब ABC फाइंड कर लेते हैं। a हमारा कितना है, a हमारा है इक्वल्स टू 13x, यानी कि 13 इंटू x, x की वैल्यू है 15,
तो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225। ये कितना हो गया 225 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से अगला आपका है, सॉरी नॉट 13 इंटू 15 इज 195। ठीक है 195, 15 टेंस 150 और 3 टाइम्स करेंगे तो 45 और आ जाएगा 195। अच्छा बी जो हमारा है वो हमारा है 12x, 12 इंटू 15 180 मीटर। और सी हमारा है 5x, 5 इंटू 15 यानी कि 75 मीटर। अब तीनों को ऐड करके देखिएगा 450 के बराबर आपको मिलेगा। अच्छा पेरीमीटर हमारे पास है, हमें फॉर्मूले में चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर अगर 450 है बच्चों तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 450 का आधा यानी कि 225 आ गया ना सेमी पेरीमीटर। तो s माइनस ए निकाल लेते हैं, s माइनस ए कितना हो जाएगा 225 माइनस 195 यानी कि 30 मीटर। s माइनस बी कितना है 225 माइनस 180 मीटर यानी कि 45 मीटर। और s माइनस सी कितना है 225 माइनस 75 यानी कि 150 मीटर। राइट, अब जरा हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं एरिया के लिए। फॉर्मूले में हमारा आएगा a इज इक्वल्स टू रूट, क्या फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। राइट, तो भाई देखिए हमारा एरिया क्या निकल कर आ गया, रूट s की जगह लिखेंगे 225 इंटू एस माइनस ए की जगह 30, एस माइनस बी की जगह 45 और एस माइनस सी की जगह 150। हो गया ऐसा। चलिए अब 225 को सबका प्राइम फैक्टराइजेशन दे। 225 हमारा क्या होगा, 225 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा 45, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 बचेगा और फिर 3 बचेगा। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 3 जा 225। अच्छा 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को 3 से करेंगे तो बचेगा 10, फिर 2 से करेंगे तो बचेगा 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। अच्छा 45 को कैसे करें बच्चों, 45 को 5 से कर लीजिए तो बचा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 3 इनटू। अब अगला हमारा 150 को कैसे करें, 5 से करते हैं 3 से करते हैं तो आएगा 50, उसके बाद फिर 5 से करते हैं तो आएगा 10, फिर 5 से करते हैं तो आएगा 2 और फिर 2। क्लियर है, ये सब मैंने सिंपलीफाई कर दिया। अब देखिए 2 5 यहां पर है, 2 5 यहां पर है और 2 5 3 बार पेयर में है ना 5, तो बाहर निकलेगा तो 3 5 आपका आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसमें से एक 5 निकल कर आ गया, इसमें से एक 5, इसमें से एक 5। देखिए 3 का एक पेयर है तो ये 3 आपका निकल जाएगा, ये 3 और ये 3 पेयर बना रहे हैं, इसमें से एक 3 निकलेगा और ये दोनों 3 भी पेयर बना रहे हैं, इसमें से एक 3 निकलेगा। 2 का देखिए यहां पर एक पेयर है तो एक 2 आपका निकल जाएगा। राइट, तो आपका एरिया कितना निकल गया, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 125 3 जा 375 और 375 इंटू 2 कितना हो गया, ये दो 3 को भी छोड़ देते हैं, 375 इंटू 2 हो गया 750, 750 और 3 3 जा 9 यानी 750 इंटू 9 हम लोग जरा करके देखते हैं। 0 9 5 जा 45 कैरी ओवर 4, 9 7 जा 63 और 4 67 यानी कि एरिया कितना निकल कर आ रहा है 6750 और मीटर था तो इसलिए मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पेरीमीटर दे रखा था यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम आपको गिवन है और तीनों साइड का रेशियो दे रखा है 13:12:15। तो एक साइड को 13x 12x और 5x, ये तीनों साइड आपके आ गए। तीनों साइड जो आपके पास है इस फॉर्मूले में आपने पुट करके x निकाल लिया, फिर सब में x मल्टीप्लाई करके abc की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी निकालना है। तीनों निकाल के पुट किया। यहां पर जो मैंने किया ये समझने लायक है। 225 को मैंने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ऐसे 225 जो आपका है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ये 5 से गया तो बचा 45,
फिर 5 से गया तो बचा 9, फिर 3 से गया तो बचा 3, फिर 3 से गया तो बचा 1। तो इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, पेयर में नंबर्स देख के सबको बाहर निकाल कर उसका फाइनल एरिया निकाल लीजिए। इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना है, एक बार ट्राई करें इसको। क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 300 मीटर। ठीक है, इट्स साइड आर इन रेशियो, its sides are in ratio 3:5:7। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करें। ये सवाल अभी हमने किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल है। कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 300 मीटर है और साइड का रेशियो गिवन है, आपको एरिया फाइंड करनी है। चलो बच्चों ट्राई करें। चलिए कर लिया। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको किया है बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए इसका सबसे पहले तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा है एबीसी और तीनों साइड्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। क्लियर है? तो आपको गिवन है कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम, और ये आपको गिवन है 300 मीटर, राइट। और जो साइड्स हैं वो आपको गिवन है रेशियो में 3:5:7। तो मान लेते हैं कि जो पहला साइड है ए और यहां पहला रेशियो है 3 तो 3x, दूसरा साइड है बी और ये है 5 तो 5x, और तीसरा साइड सी और तीसरे में है 7 तो 7x। क्लियर है? तो अब जो पेरीमीटर आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 300, ध्यान से देखिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 300। तो a की जगह 3x लिख सकते हैं, b की जगह 5x लिख सकते हैं और c की जगह 7x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 300। 3x 5x 7x को ऐड कीजिएगा आपका आ जाएगा 15x। 15x इज इक्वल टू 300, यानी कि x आपका हो जाएगा 300 अपॉन 15। गलत तो नहीं कह रहा मैं? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब x की वैल्यू अगर 20 है तो अगर x की वैल्यू 20 है तो मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है? 3x, यानी कि 3 इंटू 20 60 मीटर है ना। x की जगह मैंने 20 पुट किया है। b की वैल्यू है 5x, यानी कि 5 इंटू 20 100 मीटर, और c की वैल्यू है 7x, यानी 7 इंटू 20 140 मीटर। चलिए तीनों साइड भी हमारा निकल कर आ गया। अब हम लोग जरा फॉर्मूला देख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? हमें फॉर्मूला यूज करना है एरिया इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब जरा देखते हैं एस, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? एस हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या फिर आप कह लें पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर है 300, उसको 2 से डिवाइड किया, यानी सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 150 मीटर। तो s माइनस ए कितना आ जाएगा? s माइनस ए हो गया, s है 150 और a आपका है 60, यानी s माइनस ए आपका आ गया 90 मीटर। राइट बच्चों? s माइनस बी कितना आ जाएगा? 150 माइनस b की वैल्यू है 100, यानी कि ये आपका आ जाएगा 50 मीटर। और s माइनस सी,
सी की वैल्यू कितनी है 140 मीटर, तो इसलिए आपका आ जाएगा 10 मीटर। चलिए अब जरा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एरिया हो जाएगा रूट एस की जगह क्या लिखे बच्चों 150 इंटू एस माइनस ए, इसकी जगह 90, एस माइनस बी की जगह 50 और एस माइनस सी की जगह 10 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए मैं जरा सिंप्लीफाई करता हूं इसको। 150 को कैसे लिखेंगे, क्या 150 को लिख सकते हैं बच्चों 10 इंटू 15 लिख सकते हैं ना। 90 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 50 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5 और 10 को 10 लिखते हैं। देखिए 1 2 एक पेयर बन गया 10 का, यानी एक 10 बाहर आ जाएगा। 1 2 एक और पेयर बन गया 10 का, यानी एक और 10 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या है हमारा 15 इंटू 9 इंटू 5, राइट। ठीक है चलिए देखते हैं 10 इंटू 10 हमारा हो गया 100। देखिए 4 10 थे यहां, 2 ही 10 बाहर आया है, ठीक है। 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 15 का आएगा 5 इंटू 3, 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3 और 5 का एक पेयर बन रहा है, एक 5 बाहर ले आए। 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 बाहर ले आए। ये वाला 3 लेकिन अकेला है तो बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा, राइट। अब देखिए एरिया कितना आएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 100 1500 और फिर रूट 3, साइड्स मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये एक सवाल है आपके घर के लिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 500 मीटर और उसके जो साइड्स हैं वो 10:20:20 के रेशियो में एरिया फाइंड करना है, सेम मेथड से, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए घर पे करने के लिए। चलिए एक सवाल देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करते चलिए। ये क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स, from opposite vertex to side whose length is, to side whose length is 13 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि वो ट्रायंगल हमारा एबीसी है, ठीक है। तो पहले तो इसका फिगर बना लेंगे। एक ट्रायंगल मेरे पास एबीसी, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, एक ट्रायंगल है और उसमें तीनों साइड का लेंथ आपको गिवन है। कह रहा है एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरा लेंथ 12 सेंटीमीटर है और तीसरा लेंथ 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका एक लेंथ 5 सेंटीमीटर, दूसरा 12 और तीसरा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किसका लेंथ फाइंड करना, परपेंडिकुलर का, यानी कहीं ना कहीं आपको परपेंडिकुलर बनाने को कह रहा है। कहां कह रहा है, फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स टू साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करना आपको, 13 सेंटीमीटर वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। कहां से, फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स।
तो 13 सेंटीमीटर का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मान लीजिए इसे मैं डी कह देता हूं, ठीक है। तो ये जो एडी है इसके हाइट को अगर मैं एच कह दूं तो ये एच आपको फाइंड करना है। सवाल फिर से समझिएगा, ये ट्रायंगल दिया है, तीनों साइड आपको गिवन है, कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। किसके ऑपोजिट वर्टेक्स? फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स टू साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर लेंथ है, इससे जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल के दो एरिया का फॉर्मूला है। एक तो एरिया हमारा होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। और एक एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो यही तो हाइट h होगा ना, ठीक है। और इसका बेस क्या होगा? ये 30, क्लियर है। यानी कि अब अगर दोनों ट्रायंगल, दोनों एरिया इसी ट्रायंगल के हैं, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर h पता हो तो, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो अगर ये दोनों से एरिया निकल कर आएगा, इसका मतलब कि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब कि आप कह सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। गलत तो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल आपको दिया है, उस ट्रायंगल का एरिया आप हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं अगर आपको हाइट गिवन हो तो परपेंडिकुलर का जिक्र किया गया है, अगर ये हाइट पता चल जाए तो एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी ट्रायंगल के लिए दोनों फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी दोनों फॉर्मूले से सेम एरिया आना चाहिए, यानी दोनों फॉर्मूला आपका एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मैंने बराबर रख दिया। अब ऐसा करते हैं, हम पहले हेरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए ए जो है बच्चों, पहले हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला पे काम करते हैं। ए जो है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, जो बी है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो सी है वो आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो एस नहीं, सेमी पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है? 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2। 5 प्लस 12 हो गया 17, 17 प्लस 13 हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। एस की वैल्यू कितनी है? 15। एस माइनस ए कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए। एस है 15, ए है 5, तो 15 माइनस 5 यानी कि 10। एस माइनस बी कितना आ जाएगा? एस है 15, बी है 12 यानी 3 आ जाएगा। और एस माइनस सी कितना आ जाएगा? 15 माइनस 13 यानी कि 2 आ जाएगा, राइट। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अगर एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें। रूट एस की जगह मैं लिख दूं 15, एस माइनस ए की जगह 10, एस माइनस बी की जगह 3 और एस माइनस सी की जगह 2 लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 5, 3 5 15। 10 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 2, फिर 3 तो अपना एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा। देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 का भी एक पेयर बन रहा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और 2 का भी एक पेयर बन रहा है यानी 2 भी बाहर आ जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? 3 5 15, 15 इंटू 2 30 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। ये कहां से आया? हेरोन्स फॉर्मूला से। अब अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हेरोन्स फॉर्मूला यानी कि हेरोन्स फॉर्मूला यानी कि 30, हेरोन्स फॉर्मूला से 30 ही आया ना, 30 के बराबर होना चाहिए। चलिए हाफ इंटू बेस आपका 13 इंटू हाइट h इज इक्वल टू 30। तो यहां से h क्या आ जाएगा? देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है यहां डिवाइड हो जाएगा,
यानी h की वैल्यू कितनी है बच्चों 60/13 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। यही तो h हमें फाइंड करने को बोल रहा था, क्लियर है। h फाइंड करने को बोल रहा है, बेस आपको दे दिया है, तो अगर ये इसके बराबर होगा इसको निकाल लेंगे, यहां पर b तो पता ही है, सिर्फ h निकालना है फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। एक सवाल आपको ऐसा देता हूं, आप खुद से करेंगे, नोट कर लें इसको। चलिए बच्चों ये सवाल करते हैं, ये आपने खुद से करना है, इसके पहले वाला मैंने आपको बताया था, अब उसी के बेसिस पर आपको ये सवाल करना है, ठीक है। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड perimeter of triangular field is 240 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना है 240 मीटर। कह रहे if two sides are 78 मीटर and 50 मीटर, ठीक है। find length of perpendicular, find length of perpendicular, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं बच्चों, on side of length 50 मीटर, ठीक है, फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स, देखिए ऑपोजिट वर्टेक्स लिखा हो या ना लिखा हो, परपेंडिकुलर तो हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल आपको करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आपको गिवन है, ठीक है, यानी तीनों साइड का सम आपको गिवन है, दो साइड आपको दिया हुआ है, तीसरा तो आप पेरीमीटर से निकालना जानते हैं, आप सीख चुके हैं, तीनों साइड आ गया, हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल दीजिए, और वो एरिया चूंकि परपेंडिकुलर दिया है इसलिए वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होना चाहिए, वहां से आप परपेंडिकुलर यानी हाइट निकाल लीजिए। चलिए बच्चों ट्राई करें खुद से। कर लिया बच्चों, कर लिया खुद से ट्राई। चलिए मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है। देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। कह रहा है पेरीमीटर 240 मीटर, अगर मेरे पास सपोज करें कि ये एक ट्रायंगल है, जिस पर परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हमेशा नीचे शो करिएगा 50 मीटर, एक को 78 मीटर कह देते हैं और एक को हम लोग कहते हैं सी, ठीक है। अब पेरीमीटर यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये हमें गिवन है पेरीमीटर कितना 240 मीटर। अब एक साइड आपको गिवन है 78, दूसरा साइड गिवन है 50, तीसरा साइड आपको नहीं पता, आपने स्मॉल सी लिख दिया उसको, ये 240 के बराबर होगा, तो c कितना हो जाएगा 240 माइनस, देखिए 78 और 50 होता है बच्चों 128, ठीक है, 78 और 50 को 128 इधर लेकर आएंगे तो ये 128 माइनस में हो जाएगा, यानी c आपका हो गया 112 मीटर। तीनों साइड पता चल गया। अब मुझे बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला एक तो होता है हेरोन्स फॉर्मूला से, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, राइट। और एक चूंकि परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, मेंशन है इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी आप निकाल सकते हैं। अब दोनों फॉर्मूला अगर सेम ट्रायंगल पे लग रहे हैं
यानी कि इसका यही मतलब हुआ कि हाफ इंटू, दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। चलिए अब जरा पहले हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस हमारा क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर कितना है 240, तो 240 का आधा हो गया आपका 120 मीटर। एस माइनस ए कितना होगा 120 माइनस पहला साइड क्या है 78, अब 120 माइनस 78 कितना होगा हमारा 42, तो ये हो गया 42 मीटर। एस माइनस बी कितना हो जाएगा 120 माइनस बी हमारा 50 है, यानी कि ये 70 मीटर हो जाएगा। और S माइनस सी हमारा कितना हो जाएगा 120 माइनस तीसरा साइड आया 112, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 8 मीटर, राइट। चलिए S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी तीनों हमारा निकल कर आ गया। अब जरा फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एरिया हमारा हो जाएगा रूट, पहले होता है S, तो S के लिए लिखेंगे 120 इंटू S माइनस ए, S माइनस ए कितना है 42 इंटू S माइनस बी 70 इंटू S माइनस सी 8, राइट। अब जरा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 120 को अगर 2 से ले जाएं तो बचेगा 60, फिर 2 से करें तो बचेगा 30, फिर 2 से करें तो बचेगा 15, फिर 3 से करें तो बचेगा 5, और फिर 5 से करें तो बचेगा 1। देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120, ठीक है। 42 को देखते हैं। 42 हमारा होता है बच्चों, अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा बचेगा 21, अगर 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा बचेगा 7, और 7 तो 7 ही रहेगा। 70 को 7 से करेंगे तो बचेगा 10, 10 को भाई 5 से करें तो बचेगा 2, और फिर 2, और 8 कितना होता है 3 बार 2, राइट। चलिए एक पेयर मेरे को यहां मिल गया, ये तो बाहर आ जाएगा 2, एक 2 और एक 2 पेयर मिला, एक और 2 मेरा बाहर आ जाएगा। फिर देखिए एक पेयर और एक पेयर, 2 पेयर यानी 2 बार 2 तो सारे निकाल लिए। अब 3 देखिए एक और एक 2 बार 3 है, यानी कि एक पेयर 3 मिला तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 5 5 एक पेयर 5 का है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और 7 का भी एक पेयर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। एरिया हमारा कितना आ रहा है 2 2 4, 4 2 8, 8 3 16, ठीक है। और या थोड़ा आसान कर लेते हैं, 5 इंटू 3 15, ठीक है। 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 7 करना है, ठीक है। 240 इंटू 7, 0, 7 4 28, कैरी ओवर 2, 7 2 14 और 2 16, यानी कि एरिया हमारा कितना आ रहा है 1680 मीटर स्क्वायर, राइट। क्लियर है बात। अब ये जो एरिया हमारा है बच्चों, ये एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से निकल कर आया है, ये किसके बराबर होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा होना चाहिए 1680 के बराबर, और बेस की वैल्यू कितनी 50, तो यानी कि हाफ इंटू 50 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1680, 0 और 0 कट गया, ठीक है। तो एच हमारा कितना आ जाएगा 168 इंटू 2 अपॉन 5, 168 इंटू 2 कितना होता है 336 अपॉन 5, यानी कि अगर आप डेसिमल में निकालना चाहें, ठीक है, डेसिमल में अगर आप निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा ये 67.2 मीटर, ये हाइट। क्लियर है। आप एक बार मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ गड़बड़ है तो इसको नोट कर ले बच्चों। बच्चों ये एक सवाल नोट कर लें, आपको घर से करना है, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं वैसा ही सवाल है बिल्कुल, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लें तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको नोट कर ले बच्चों।
चलिए बच्चों आज का आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप खुद से ही करेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। पहले सवाल नोट करिए। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम have same base and same area, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है, ठीक है। इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल are 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन, एंड पैरेललोग्राम stands on base 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए बच्चों इसको समझते हैं हम लोग। ये सवाल एक बार ध्यान से आप सुनिए, समझिए, आपने खुद से कोशिश करना है इसको सॉल्व करने का। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। अगर दोनों का एरिया सेम है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड अगर गिवन है बच्चों तो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं हेरोन्स फार्मूला से। चलिए ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लेंगे। कह रहा है एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम जिस बेस पे है उस बेस की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अच्छा ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ गया, जितना ट्रायंगल का एरिया है उतना ही एरिया पैरेललोग्राम का होना चाहिए, सेम एरिया। तो जो भी वैल्यू आपकी ट्रायंगल के एरिया की आ रही है उसको पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल पुट कर दीजिए। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट, बेस गिवन है, हाइट निकालना है, निकल कर आ जाएगा। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसको। कर लिया बच्चों? चलिए उम्मीद करते हैं आपने इसको कर लिया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका जरा। देखिए ट्रायंगल में पहला साइड ए आपको गिवन है 26 सेंटीमीटर, दूसरा साइड आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर और तीसरा साइड आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका सेमी पेरीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। 26 और 28 होता है 54, 54 और 30 होता है 84, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो s आपका आ गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो s माइनस a निकाल लीजिए, 42 माइनस 26 यानी 18 सेंटीमीटर, s माइनस b निकाल लीजिए, ठीक है। s माइनस बी कितना हो जाएगा? 42 माइनस 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर, और s माइनस सी निकाल लीजिए, 42 माइनस 30 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। s की जगह मैंने लिख दिया 42,
s माइनस a की जगह लिख दिया 18, s माइनस b की जगह लिख दिया, सॉरी 18 नहीं, 42 माइनस 26, ये 16 आएगा, गड़बड़ हो जाता है अभी, ठीक है, ये 18 नहीं 16 इंटू 14 इंटू 12 रूट। क्लियर है? अब मैं इधर कर रहा हूं 42 को अगर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, और फिर 7 से करिए, 7 3 21, 21 2 42। चलिए आगे 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 14 2 इंटू 7 है, 2 7 14, और 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। चलिए एक और एक पेयर मिल गया 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा 2, फिर एक पेयर और 2 का है तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, एक पेयर और 2 का है तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, और एक पेयर और 2 का है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। कितने 2 बाहर आए? 4। टोटल कितने 2 है? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, अच्छा 3 का पेयर देखते हैं, 3 और 3, एक पेयर 3 का है तो एक 3 बाहर आ जाएगा आपका, और एक पेयर 7 का है तो एक 7 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84, 84 2 168, और 168 2 336, यानी एरिया कितना आ रहा है हमारा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, इसका मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम should be equal to area of triangle। गलत तो नहीं कह रहे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम should be equal to area of triangle। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल का एरिया तो निकल कर आ गया हेरोन्स फार्मूला से 336। बेस कह रहा है पैरेललोग्राम का 28 है, तो 28 into h is equals to 336, तो h कितना आ जाएगा बच्चों? 336 अपॉन 28। अब 28 को करेंगे तो 10 टाइम्स 280 होगा, और 2 टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है। 28 into 12 336 होता है, तो हाइट हमारा निकल कर आ गया 12 मीटर। ये किसकी हाइट है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है बच्चों? अब एक बार मैच कर लीजिए अपना आंसर, कहीं कुछ मिस्टेक किया तो इसको ठीक कर लीजिए, समझ के ठीक करिएगा। बच्चों इस सवाल को नोट कर लीजिए, सवाल बिल्कुल सेम है, मैंने बस वैल्यूज को चेंज कर दिए हैं, ठीक है, इसीलिए ताकि आप कम से कम एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। सेम क्वेश्चन है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, सेम बेस सेम एरिया है दोनों का, और ट्रायंगल का साइड दे रखा है 15 25 और 30, और पैरेललोग्राम 30 सेंटीमीटर वाले बेस पे खड़ा है, तो हाइट फाइंड करनी है सेम मेथड से। नोट कर लें बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे, उससे थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया है, अगले लेक्चर में हम अपने लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय।